दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग अनुदेशक। इस समय मैं राजस्थान की बहुत पुरानी ITI गवर्नमेंट ITI अलवर में पदस्थापित हूँ और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो वो आपको बहुत सारी कंपटीशंस में, आपकी क्लास के अंदर और आपकी कंपनियों में काम आ सकता है। और क्योंकि ये त्रिकोणमिति एक कोण पे आधारित होता है और इंजीनियरिंग के किसी भी काम के अंदर कोण का आना निश्चित होता है, तो वहाँ पे अगर आपको कोण से रिलेटेड जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, वो अगर आपको याद रहेगा या ध्यान रहेगा, उसके सूत्र याद रहेंगे, उसके न्यूमेरिकल आपको करने आएंगे, तो वो आपको कई जगह फ़ायदा देंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इंजीनियरिंग साइड से ही कंपनियों में जाना है और वहाँ पे ये चीज़ें एक आम बात है। वहाँ पे एंगल से रिलेटेड चीज़ें बहुत आती हैं और कंपटीशन में भी इसके बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे तो वो उन कंपटीशन में पास होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति वाला चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परिचय के अंदर, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों की मापें व उससे संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। इसके अंदर ये बेसिकली त्रिभुज पे आधारित होता है और त्रिभुज में भी वो समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है और कोण से रिलेटेड जो एक दूसरे के भुजाओं के अनुपात होते हैं वो बहुत आगे जा कर के आपको हेल्प करेंगे। तो समझ लें इस चीज़ को, क्या चीज़ है। त्रिभुज की भुजाओं में संबंध, किसी समकोण त्रिभुज के लिए, क्योंकि जो हमारी त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, किसी समकोण त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं का अनुपात जो कोण कहलाता है का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यदि भुजाओं का अनुपात बदल दिया जाए तो कोण भी बदल जाता है। भुजाओं और कोणों का अनुपात निम्न प्रकार होता है। तो हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है जो यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर पहले समझ लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण हमारा ये 90 डिग्री का है और तीन भुजाएं हैं। उसके अंदर ये हमारा जो कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है और एक भुजा हमारी आधार होती है। और इस कोण का मान हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस थीटा का कोण हम बदल देंगे, इस त्रिभुज में थीटा की जगह ये वाला कोण ले लेंगे, उस कंडीशन में हमारा ये जो चित्र आ गया उसके अंदर हमारा लंब की और कर्ण लंब की और आधार की पोजीशन बदल जाएगी। इस त्रिभुज के अंदर अगर इस कोण को मान लेते हैं, अल्फा कोण लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये वाली आधार कहलाएगी और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर आप देखेंगे कि थीटा हमारा यहाँ था, तो हमारी सामने वाली भुजा जो बी है वो हमारी लंब थी। तो हम जैसे ही इसके अंदर थीटा बदलेंगे तो हमारे जो है भुजाओं का जो नाम है वो भी बदल जाएगा, उसका काम भी बदल जाएगा। तो आपने देखा कि डिफरेंस क्या है। उसके बाद साइन, कॉस और 6 तरह के हमारे कोण होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके अंदर भुजाओं के अनुपात के रिलेशन से ही इनके नाम बनते हैं और उसको याद रखने के लिए अगर ये सूत्र हम छोटा सा याद कर लेंगे तो आपको इनके रिलेशन आपस में ध्यान रहेंगे और याद भी आसानी से हो जाएंगे। जो हमारा सूत्र है LAL लाल और K एक कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है और K का मतलब कर्ण है। इसके अंदर जो पहला अनुपात है वो है लंब बटे कर्ण भुजा का। लंब भुजा के अंदर अगर कर्ण भुजा का भाग देते हैं तो हमारा साइन थीटा कहलाता है। इसी तरह अगर आधार भुजा के अंदर कर्ण भुजा का भाग देंगे तो वो कॉस थीटा कहलाएगा। इसी तरह अगर लंब भुजा जो है उसके अंदर आधार भुजा का अगर भाग देंगे तो वो टेन थीटा कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो त्रिभुज है इसके अंदर ए जो बिंदु है हमारा, इसके सामने वाली भुजा हमारी ए कहलाती है। इसी तरह सी बिंदु के सामने वाली भुजा हमारी सी कहलाती है, जो यहाँ पे कर्ण है। और इसी तरह बी बिंदु के सामने वाली भुजा हमारी बी कहलाएगी, जो यहाँ पे लंब है। तो इन तीनों रेखाओं का आपस में संबंध बनने से हमारे कोण बनते हैं, जो साइन, कोस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक कहलाते हैं। इसके अंदर पहला जो है साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारी ये है और कर्ण हमारी ये है। इन दोनों रेखाओं के जो अगर मानों को हम अगर आपस में भाग देंगे तो हमारे साइन थीटा का मान निकल के आएगा, जो यहाँ पर b/c है।
इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा याद करने के लिए हमारे आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ ये आधार है और ये कर्ण है, तो ए बटे सी हमारा कॉस थीटा हो गया। इसके बाद टेन थीटा आता है जो हमारा लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा ये है, आधार ये है, तो बी बटे ए हमारा टेन थीटा के बराबर होगा। इसके बाद हमारा कॉट थीटा आता है जो हमारा आधार बटे लंब यानी कि टेन थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पे अगर टेन थीटा के अंदर हमने लंब के अंदर आधार का भाग दिया था, कॉट थीटा के अंदर आधार के अंदर हम लंब का भाग देंगे, जो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। उसके बाद आएगा हमारा आधार बटे लंब हो गया। उसके बाद सेक थीटा आएगा कर्ण बटे आधार, तो इसका कॉस थीटा का उल्टा होगा, जो कर्ण ऊपर आ जाएगा और आधार हमारा नीचे आएगा, तो ये हमारा सेक थीटा कहलाएगा। और लास्ट हमारा है कोसेक थीटा जो कर्ण बटे लंब होता है, तो ये कर्ण साइन थीटा में, साइन थीटा के अंदर लंब के अंदर कर्ण का भाग दिया जाता है और कोसेक थीटा में कर्ण के अंदर लंब का भाग दिया जाएगा, तो ये के बटे तो ये के बटे एल हो जाएगा, जो कि हमारे कोसेक थीटा का मान है सी बटे बी। यहाँ पर एक नोट है छोटा सा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। जैसे कि मैंने बताया इस त्रिभुज के अंदर हमारा ये कोण हमारा 90 डिग्री का है तथा थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि ये जो कोण है हमारा जिसको हम थीटा नाम दे रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। दिए गए चित्र त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण B हमारा थीटा है और इसलिए ही भुजा AC हमारी B जो है लंब कहलाएगी। हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब कहलाती है और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है और तीसरी भुजा जो बचती है उसको हम आधार कहते हैं। इस चित्र में अगर देखें हमने कोण को बदल के यहाँ वाले कोण को ले लिया, इस कोण को लेते हुए इसका नाम हमने बदल के अल्फा रख दिया, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी और तीसरी भुजा जो है हमारी आधार कहलाएगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम। एंगल ए थीटा मानने पर एंगल ए थीटा मानने पर BC लंब कहलाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ अगर हम ये थीटा या अल्फा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा BC जो हमारी लंब कहलाएगी। भुजा AC आधार मान कहलाएगी, तो इसके अंदर भुजा हमारी AC जो है वो आधार कहलाएगी और आधार मानी AC भुजा AC आधार मानी जाएगी। कॉट थीटा कोण टेन थीटा का उल्टा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये हमारा टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इसका अगर हम उल्टा करते हैं, आधार ऊपर और लंब नीचे ले आता है, तो ये कॉट थीटा कहलाता है। इसी तरह अगर हमारा कॉस थीटा का जो उल्टा है वो सेक होता है। इसके अंदर कॉस थीटा में हमारा आधार के अंदर कर्ण का हमने भाग दिया है, लेकिन सेक थीटा के अंदर कर्ण के अंदर अपन आधार का भाग देंगे। कॉस थीटा में हम आधार में कर्ण का भाग देंगे और सेक थीटा में हम कर्ण में आधार का भाग देंगे, जो एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार साइन थीटा का मान होता है लंब की भुजा के अंदर कर्ण की भुजा का भाग देते हैं, लेकिन जैसे हम इसका उल्टा करते हैं तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा और ये कोसेक कहलाएगा, कोसेक थीटा। तो आपने देखा किस तरह से भुजाओं का एक दूसरे से भुजाओं के अंदर जब भाग देते हैं तो उसकी जो कोण की वैल्यू है या साइन थीटा कॉस थीटा उसका मान बदल जाता है। आगे हम देखते हैं कि साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा का उल्टा होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक कोसेक होता है, या हम कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। इसी तरह कॉस थीटा का जो रिवर्स है वो 1 बटा सेक थीटा होता है। इसी तरह सेक थीटा का जो रिवर्स है वो 1 बटे कॉस होता है। टेन थीटा का रिवर्स 1/कॉट होता है और कॉट थीटा का रिवर्स 1/टेन थीटा होता है। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टेन थीटा के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। या साइन थीटा में अगर कॉस थीटा का मान देते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ पे टेन थीटा के मान के बराबर इसका वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार अगर कॉट थीटा का मान निकालना है तो आपको कॉस थीटा के वैल्यू के अंदर साइन थीटा की वैल्यू का भाग देंगे, तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू के बराबर इसका मान आ जाएगा। इसके बाद यदि हम यहाँ पर साइन थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू 1 है। इसी प्रकार अगर कॉस थीटा में सेक थीटा का गुणा कर देंगे तो ये 1 आएगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। और इसी तरह अगर टेन थीटा में कॉट थीटा का
मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 1 आता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको मैं आपको लिखकर भी समझा देता हूँ। साइन थीटा का मान होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान हो जाता है कर्ण बटे लंब। तो जब हम साइन थीटा में कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं, उस कंडीशन में लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे लंब आता है। तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, लंब से लंब कट जाता है, इसलिए इसका मान 1 आ जाता है। इसी तरह हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इस कंडीशन में हम अगर कॉस थीटा के अंदर सेक थीटा का गुणा करते हैं तो आधार बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे आधार, एक दूसरे का उल्टा होने की वजह से आधार से आधार कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तब इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसी प्रकार हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो जब टेन थीटा का गुणा कॉट थीटा से किया जाता है, उस कंडीशन में लंब बटे आधार का गुणा आधार बटे लंब से करने पर आधार से आधार कट जाता है और लंब से लंब कट जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसकी वैल्यू आती है। इसी तरह अगर हम जैसे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अगर इसकी वैल्यू हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं, उस कंडीशन में साइन का मान होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लंब बटे कर्ण, और गुणा करने पर ये कर्ण ऊपर चला जाता है और आधार नीचे आ जाता है। तो कर्ण से कर्ण कटने पर हमारा ये लंब बटे आधार बच जाता है, जो हमारा टेन थीटा का मान लंब बटे आधार के बराबर होता है। इसी तरह अगर कॉट थीटा का हम मान रखते हैं, वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो जब आधार बटे कर्ण में हम लंब बटे कर्ण का भाग देते हैं तो ये पलट करके कर्ण बटे लंब आ जाता है, इससे कर्ण से कर्ण कट जाता है और ये हमारा आधार बटे लंब बच जाता है, जो कि हमारे कॉट थीटा की वैल्यू होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन होता है, जो टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये भी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि आपने पहले भी देखा। ये एक त्रिभुज है, इसको मैंने वापस यहाँ पे बनाया है, लिया है, इसको मैंने वापस इसको यहाँ लिया है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर, ये हमारी कर्ण C है, ये A भुजा है और ये B भुजा है। तो ये हमारा इस समय आधार है, ये हमारा लंब है और ये कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण C स्क्वायर, आधार हमारा A स्क्वायर, लंब हमारा B स्क्वायर। तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि समीकरण 1 जो हमारा ये दे रखा है, इस तीनों में अगर हम C स्क्वायर का भाग दे दें, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा देखते हैं कि C स्क्वायर में C स्क्वायर का भाग दिया 1 आया, A स्क्वायर में C स्क्वायर का भाग दिया तो A हमारा आधार है और C हमारा कर्ण है, तो ये भी आधार का स्क्वायर हो गया, ये कर्ण का स्क्वायर हो गया। इसी तरह B स्क्वायर हमारा लंब स्क्वायर हो गया, C स्क्वायर हमारा, ये जो हमारी वैल्यू है आधार बटे कर्ण हमारा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ ये कॉस स्क्वायर हो गया, और लंब का स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया। इसलिए हमारी ये जो वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि हमारा सबसे पहला सूत्र है जो हमको याद रखना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। दूसरा समीकरण निकालने के लिए हम फिर से हमारे पास जो समीकरण था C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसमें तीनों संख्याओं में A स्क्वायर का भाग देते हैं। A स्क्वायर का भाग देने पे हमारा C यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर हमारा आधार स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर B स्क्वायर हमारा लंब स्क्वायर है और A फिर से हमारा आधार स्क्वायर है। उस कंडीशन में
कर्ण बटे आधार हमारा सेक थीटा होता है और लंब बटे आधार हमारा टेन थीटा होता है। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर हमारा टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उस कंडीशन में हम इस समीकरण को या इस इक्वेशन को दूसरी तरह से अगर लिखना चाहें तो यदि हम इस टेन को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, यानी कि यहाँ पर एक की वैल्यू हमारी ये भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन में अगर हम टेन स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इधर भेजने पे ये माइनस होके जाएगा, बराबर हमारा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से एक सूत्र से दो सूत्र और निकल जाते हैं। ये भी सूत्र हमारे को कहीं ना कहीं काम में आ सकते हैं। इसी तरह इससे पहले जो हमने ये सूत्र पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, इसको अगर हम चाहें तो कोस को अगर इधर ले जाएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब ये प्लस वाली संख्या इधर पक्षांतर होकर इधर जाएगी तो वो माइनस होकर जाएगी। इसी तरह अगर हमको कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हम इस एक के साथ में इस साइन को इधर ले आएंगे तो ये माइनस होकर के इधर आ जाएगी। तो हमारा सूत्र तो एक है, लेकिन इससे दो सूत्र और हम ड्राइव कर सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो और भी इनसे सूत्र निकलते हैं, वो हमारे को ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं काम में आ सकते हैं। इसके बाद अगर हमको तीसरा सूत्र निकालना है तो हम यहाँ पे फिर से सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली जो हमारे पास समीकरण था उसके अंदर बी स्क्वायर, तीनों संख्याओं में बी स्क्वायर का भाग देंगे। उस कंडीशन में सी हमारा कर्ण है, बी हमारा लंब है, ए हमारा आधार है, बी हमारा फिर से लंब और ये लंब और ये लंब। तो उस कंडीशन में लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर तो ये एक हो जाएगा, और कर्ण बटे लंब हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ कोसेक थीटा स्क्वायर बराबर कोट थीटा, क्योंकि हमारे पास ये आधार बटे लंब बराबर हमारा होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एक से समीकरण फिर से निकल के आ गया। इस समीकरण को हम अगर दूसरी तरह से लिखें तो अगर हम कोट थीटा को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, क्योंकि जब ये संख्या हमारी इधर पक्षांतर होकर इधर जाएगी उस कंडीशन में माइनस होकर जाएगी, तो हमारे एक की वैल्यू ये भी आ सकती है। इसी तरह अगर हम कोट का मान निकालने चाहते हैं तो इस एक को इधर भेज देंगे तो ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से इस समीकरण से दो समीकरण और निकल सकते हैं। इसलिए हमने जो तीन समीकरण सीखे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, एक की वैल्यू ये हो सकती है या इन दोनों की वैल्यू ये हो सकती है। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन तीनों समीकरण को हम और अगर खोलते हैं तो हमारे दो समीकरण और निकल के आते हैं, जो हमको जब भी आगे हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सवाल करेंगे तो उसमें बहुत काम आएंगे। नोट यहाँ लिख रखा है, वर्ग केवल त्रिकोणमितीय शब्द साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के लिए होता है, कोण के लिए नहीं होता है। जैसे कि साइन थीटा का साइन गुणा थीटा नहीं होता है, इसलिए साइन थीटा स्क्वायर के अंदर साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा जाता है, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद यदि हम जैसे पहला समीकरण हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, इसको और अगर हम खोलें आगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये कोस स्क्वायर थीटा हमारा इधर चला गया, तो उस कंडीशन में ये इधर आ गया। अब यहाँ पे एक को हम स्क्वायर लिख दें और कोस हमारा ऑलरेडी स्क्वायर था, इसको कोस थीटा स्क्वायर कर दे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ हमारा एक बीज गणित का सूत्र लग जाएगा, जिसको कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों राशियां हमारी स्क्वायर हो और बीच में माइनस चिन्ह, तो ये एक बार जुड़ जाते हैं और एक बार घट जाते हैं। उस कंडीशन में हमारा एक और कॉस थीटा जो है एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के अंदर से स्क्वायर हटाते हैं तो हमारा जो ये वैल्यू हमने यहाँ देखी थी,
यहाँ जो देखी थी साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा का मान रह जाएगा और उसके अंदर हमारा जो स्क्वायर है इधर रूट होकर के इधर इसके ऊपर लग जाएगा। इसके बाद हमने जो दूसरा सूत्र सीखा था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस थीटा का मान निकालते, तो ये एक इधर जाने की वजह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और एक को एक स्क्वायर लिख सकते हैं। उस कंडीशन में हमारी फिर से वही बीजगणित का सूत्र लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें भी एक बार जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान हमारा ये भी हो सकता है। और टेन थीटा का मान निकालना चाहें तो यहाँ से स्क्वायर हट करके ये रूट में चला जाता है, जैसे कि रूट वाले सवालों में होता है। तो ये हमारा एक समीकरण और निकल के आता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में एक समीकरण से आप कई और भी समीकरण या सूत्र निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सवाल में हमें कौन सा सूत्र रखना है जिससे कि हमारा समस्या सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगला जो सूत्र हमने सीखा था कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें अगर कॉट थीटा का मान निकालना तो एक हम इधर भेज देंगे, उस कंडीशन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का स्क्वायर और एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। उस कंडीशन में कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू एक बार यहाँ जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, जो कि हमने बीजगणित के सूत्र के अनुसार दो राशियों के स्क्वायर में होने पर और माइनस होने पर वो एक बार जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं। वो सूत्र लगाने पे हमारा ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान इस कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ कॉट थीटा का मान निकालने के लिए स्क्वायर हमारा यहाँ पे फिर से रूट में चला जाएगा। तो ये हमारा कॉट थीटा का मान अगला जो है एक समीकरण और निकल के आ गया। ये भी एक तरह से सूत्र है, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री में सवाल करते समय कहीं पे काम में आ सकता है। तो आप एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में निकाल सकते हो और उसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं अपन, ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हम जो भी स्टेप इस समय उठा रहे हैं करते समय हमें अगला स्टेप क्या लेना हो सकता है या उसका क्या रिजल्ट आ सकता है वो हमें पहले से पता रखना पड़ेगा। इसलिए हमको वहाँ पे बहुत सारे सूत्र याद रखने पड़ेंगे कि हो सकता है हमारा एक सूत्र ना रखने पे उत्तर नहीं आ रहा हो तो दूसरा सूत्र रखने पे उत्तर आ जाए। इसके बाद अगला जो था हमारे पास टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कॉस में अगर रखते हैं तो वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। इसी तरह अगर कॉस थीटा का मान अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूट में रखते हैं तो टेन थीटा का मान हमारा साइन थीटा के संदर्भ में साइन थीटा बटे 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट और कॉस के संदर्भ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर बटे कॉस, इस तरह से भी आ सकता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह अगर कॉट हमारा जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस के संदर्भ में अगर कॉट का मान हमें कॉस में चाहिए तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन की जगह अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस का मान साइन में रख दे तो हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सूत्र से बहुत सारे सूत्रों को निकाला जा सकता है, जैसे कि हमने पहले और देखा है। अब जब हम उदाहरण करने जा रहे हैं तो हमको यहाँ ये पता होना चाहिए कि हमारे जो अधिकतर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं उसके अंदर बीच में बराबर लगा होता है। तो यहाँ पे दो पक्ष होते हैं, एक राइट हैंड साइड कहलाता है और एक लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। तो इन सवालों को जब सॉल्व किया जाता है तो उसके अंदर से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली जाती है, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड की साइड की जो वैल्यू उसको निकाला जाता है, जैसा कि हम पहले उदाहरण में देख रहे हैं। तो यहाँ जो पहला उदाहरण है उसके अंदर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो हमारे को ये सॉल्व करके ये ध्यान आ जाएगा। उस कंडीशन में साइन का मान हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, कॉस का मान आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, और इन दोनों को स्क्वायर करने पे कर्ण यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ कर्ण स्क्वायर नीचे आ जाएगा और यहाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर हमारा कॉमन है और कर्ण स्क्वायर का मान हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसलिए इसकी वैल्यू हम दोनों की जो वैल्यू कर्ण स्क्वायर यहाँ रख सकते हैं और नीचे कर्ण स्क्वायर होने की वजह से दोनों कट जाएंगे और यहाँ हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो हमारे जो लास्ट के अंदर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, यानी कि ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसी तरह के सवाल हमारे अधिकतर कैलकुलेशन में आते हैं। अगला जो सवाल माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमको या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड की वैल्यू लानी होती है, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लानी होती है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम जब इसको
सॉल्व करेंगे तो साइन 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि हमारी ये पावर 4 हो जाएगी। तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह हम कॉस 4 को भी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि हमारी बीजगणित के फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें एक बार जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे, उस कंडीशन में हम लेके आ गए हैं। इस कंडीशन में लाने के बाद जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो हम इसका मान यहाँ 1 रख देंगे और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारा उत्तर था वो हमारा यहाँ आ गया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल हमारे ITI के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यहाँ घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समझ में आ गया तो आपका ये चैप्टर बहुत सारी जगह पे काम में आएगा। इसके बाद अगला उदाहरण अगर हम लें, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। यानी कि इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे जो पहला उदाहरण ले रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इधर भी और इधर भी और बीच में माइनस है। तो इन दोनों संख्या में अगर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लें तो ये हमारा 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो बटे में हमारा कॉस 4 की पावर है तो वो ऐसे ही रख देंगे एज इट इज। अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमको पहले से ही पता है। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास। तो ये हो गया साइन 4 थीटा और ये हो गया कॉस 4 थीटा जो पहले से था। और साइन बटे कॉस बराबर tan होता है, चाहे पावर हमारी कितनी ही हो। तो साइन 4 और कॉस 4 के अंदर जब भाग देंगे तो हमारे पास tan 4 थीटा आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू बराबर राइट हैंड साइड व्यू। आपके यहाँ आपके जो पेपर आएंगे वो हमारे शीट के ऊपर आएंगे या आपका ऑनलाइन होगा, उसमें ABCD उत्तर दिया होगा। तो आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व कर करके उसका उत्तर निकालना होगा और वहाँ पे ABCD में से कोई से एक सवाल का एक उत्तर को यस करना होगा। अगला जो सवाल है हमारा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहाँ पे या तो इसको सॉल्व करके ये लेके आओ या इसको सॉल्व करके ये लेके आओ। तो हम यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड व्यू ले रहे हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन बटे कॉस और कॉट बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस और कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। तो यहाँ कॉस और साइन हमारा LCM लेते हैं तो ये कॉस और साइन हो गया। अब जब इस संख्या के अंदर कॉस का भाग देंगे तो हमारा ये साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा को ऊपर ले जाके इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इस संख्या का जब इन दोनों संख्या में भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा। इस कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे इससे गुणा करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और नीचे हमारे पास बचेगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब 1/sin थीटा का मान होता है हमारा कोसेक थीटा और 1/cos का मान होता है सेक थीटा। तो ये हम दोनों जब इसको साथ लिखेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड जो हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से ये हमारा उत्तर आ गया है। तो ये हमारा सही हो गया। इसके बाद जो अगला सवाल है ये एक बहुत अच्छा सवाल है और एक बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है और इसको सरल करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर ये कॉस थीटा का मान 4/5 दे रखा है। उस कंडीशन में हमको कॉट थीटा साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालने हैं। अब जो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, उसमें आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 है, जैसा कि इस चित्र में दे रखा है। यहाँ आधार अगर 4 है और कर्ण हमारा 5 है तो लंब स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहाँ कर्ण हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब की जगह हम एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा। तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास बचेगा 9। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा 9 और एक्स बराबर हो जाएगा √9, क्योंकि जब यहाँ पे से ये घात 2 हटेगी तो इधर जाकर के वो 1/2 हो जाती है, जो कि रूट के बराबर होता है। इसको हम 9 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, जो कि रूट के बराबर होगा। इसके बाद जब एक्स का मान हम √9 से निकालेंगे तो वो 3 आएगा। अब हमारे पास कोट थीटा का मान आधार बटे लंब हमारा 3 हो गया।
क्योंकि आधार 4 था, करंट 5 था और अधलंब हमारा यहाँ पे 3 हो गया है। उस कंडीशन में हमारा कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब 4/3, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण 3/5 और टेन थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। जो हमारे को वैल्यू चाहिए थी वो हमारे को ये निकल के आ गई। तो ये तीनों ही उत्तर हमारे यहाँ हो गए। इसके बाद ये एक अच्छा सवाल है, ये भी कई साल आया है, कई बार आ चुका है। कॉस ए बराबर 0.8 है तो साइन ए का मान निकालें। कॉस ए बराबर 0.8 का मतलब हो गया यहाँ पे या तो डायरेक्ट आप 0.8 इसका मान रख दें, या इसको चाहो तो आप 8/10 भी लिख सकते हो। तो अगर आप 8/10 से लिखोगे तो आप इसको मैं दूसरे तरह से भी समझा दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास सूत्र होता है साइन ए का मान निकालने के लिए। जब कॉस ए का मान है तो एक फार्मूला हमारे पास सबसे पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। उस कंडीशन में साइन ए का मान निकालने के लिए साइन स्क्वायर ए बराबर इस कॉस को हम इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर की संख्या इधर चली जाएगी। अब साइन स्क्वायर ए में से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगी। अब रूट के अंदर कॉस स्क्वायर का मान है हमारा, कॉस का मान है 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आएगा। इस एक में से 64 घटाएंगे तो 0.36 आएगा। 0.36 को जब रूट में निकालेंगे तो 0.6 आएगा। तो जो डायरेक्ट मान निकल सकता है। इसी तरह अगर हम चाहें तो साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखने पर 1 माइनस 8/10 का स्क्वायर, उस कंडीशन में इसको आगे लेंगे तो ये 1 माइनस 8 को 64 और 10 100 √1 माइनस, अब यहाँ पे ये एलसीएम हमारा 100 आ जाएगा तो ये 100 इधर आ जाएगा। 100 माइनस 64 और 100 माइनस 64 होता है 36/100 और 36 का रूट होता है 6 और 100 का रूट होता है 10। तो ये हो जाएगा 0.6। तो ये हमारा वही उत्तर आ गया जो कि हमने यहाँ से निकाला था। तो अब दोनों तरह से इस सवाल को कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा चुका हूँ कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में इस चीज़ को सीखते हैं कि किस तरह से एक सूत्र दूसरे में कन्वर्ट होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू क्या है, दो भुजाओं का अनुपात किस तरह से निकलता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक दूसरे संबंध क्या होते हैं, वो आपको मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। इसको आप अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको अगला जो मेरा वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं कोणों की नापने की पद्धति और भी सूत्र जो यहाँ दे रखे हैं उनको समझाऊंगा, वो आपको समझ में आएंगे। अगर पहला वीडियो या पहला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा तो दूसरा आपको समझ में आने में दिक्कत होगी। तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आप दूसरा लेक्चर का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना करके मेरे चैनल पर डाल चुका हूँ, जो कि ऑर्थोग्राफिक और ड्राइंग से संबंधित बहुत सारे चित्र हैं, जिसके अंदर ऑर्थोग्राफिक मैंने कलर्ड चित्र बनाकर डाले हैं, जो आप अगर देखोगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि इस तरह के चित्र या इस तरह के जो समझाने का तरीका आपको और वीडियो में शायद नहीं मिले। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और नहीं समझ में आए तो उसको बार बार देखें। अगर उसके बाद भी आपका कोई सवाल होता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, या मेरी जो मेल आईडी है ITI-India@gmail.com, उस पर भी आप अपना सवाल डाल सकते हैं। सवाल को आप अपने कागज़ के ऊपर लिखें और उसको फ़ोटो खींच करके और उसके अंदर आप अटैच कर दें मेल के अंदर, तो वो मेरे को मिल जाएगा, फिर मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। तो ये वीडियो मेरा यहाँ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।